आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले कुछ वर्षों में दूध संग्रहण को दोगुना करने की योजना पर काम कर रहा है। लक्ष्य 5 लाख लीटर प्रतिदिन का है। इसमें महिलाएं दूध उत्पादकों के रूप में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हाल ही में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना जैसी पहले महिलाओं के लिए रोजगार और आय बढ़ाने में मदद कर रही हैं। अगली खबर है कि महिलाओं के समूहों की सफलता जारी। गुमला के बम्बियारी में 30 महिलाओं का प्रयास डेयरी फार्म रोज 250-300 लीटर दूध उत्पादन कर रहा है। इसी तरह गढ़वा के रंका में 1500 महिलाएं 5000 लीटर दूध रोजाना उत्पादित कर रही हैं। ये एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल हैं। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मार्च 2026 को असम के कोकराझार या गुवाहाटी से 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं। इस दिन कोई बड़ा कार्यक्रम होने की बात चल रही है, जहां डीबीटी के जरिए 2000 रुपीस करोड़ों किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे। झारखंड में 7 से 9 मार्च के बीच मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। रांची, जमशेदपुर और कोल्हान क्षेत्र में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव ओडिशा और बिहार के ऊपर बने ट्रफ के कारण हो रहा है। बारिश के बाद तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी भी हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अगली खबर है कि झारखंड में जल्द ही राज्य का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट शुरू होने जा रहा है। यह परियोजना जलाशय पर स्थापित की जाएगी और इससे बिजली उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार मार्च के अंत तक इसे शुरू करने की योजना है। इस तकनीक से पर्यावरण को कम नुकसान होता है और जमीन का भी उपयोग नहीं करना पड़ता। सरकार का कहना है कि इससे बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी और राज्य में ऊर्जा संकट कम होगा। अगली खबर है कि झारखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेतरहाट में लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक मनोरंजन पार्क बनाने की योजना बनाई है। यह पार्क जमशेदपुर के निक्को पार्क की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसमें एडवेंचर राइड, गार्डन और बच्चों के लिए कई सुविधाएं होंगी। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे नेतरहाट में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अगली खबर है कि झारखंड में मनरेगा कर्मियों ने 9 से 11 मार्च तक 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है। कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ाने और स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। संघ के नेताओं का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की जा सकती है। इस हड़ताल से कई जिलों में ग्रामीण विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। अगली खबर है कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने रांची में विधानसभा के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उनकी मुख्य मांगों में पेंशन बढ़ाना, आश्रितों को नौकरी देना और आंदोलनकारियों को सम्मान देना शामिल है। बड़ी संख्या में लोग बिरसा चौक से मार्च करते हुए धरने में शामिल हुए। अगली खबर है कि झारखंड सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों में बंद 23 आजीवन कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है। यह निर्णय राज्य की सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया। सरकार का कहना है कि इन कैदियों का व्यवहार अच्छा रहा है और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें राहत दी जा रही है। रिहाई के बाद उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़कर पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी। अगली खबर है कि झारखंड में साइबर अपराध के मामलों को रोकने के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। सीआईडी की डिप्टी एसपी नेहा बाला की टीम लगातार साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोहों पर कार्रवाई कर रही है। हाल ही में कई मामलों का खुलासा हुआ है और कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस लोगों को भी जागरूक कर रही है कि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधानी बरतें। अगली खबर है कि झारखंड सरकार ने महिला दिवस के मौके पर सहिया स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एकमुश्त 24,000 रुपये देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सहिया दीदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस आर्थिक सहायता से उनके काम को सम्मान मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होंगी। अगली खबर है कि राजधानी रांची में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस ने नए नियम लागू किए हैं। कई प्रमुख चौकों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और नियम तोड़ने वालों पर चालान काटे जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर में जाम की समस्या कम होगी। अगली खबर है कि बोकारो जिले में नए औद्योगिक निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। राज्य सरकार कई कंपनियों से बातचीत कर रही है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अगली खबर है कि नई दिल्ली में संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की आय जैसे मुद्दों को उठाया, जबकि सरकार ने बजट को विकास और गरीबों के हित में बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
विपक्ष ने कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए और पारदर्शिता की मांग की। आने वाले दिनों में संसद में इस मुद्दे पर और बहस होने की संभावना है। अगली खबर है कि देश के सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव और डॉलर की मजबूती के कारण सोने की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। कई शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर नई ऊंचाई के करीब पहुंच गया है, जबकि चांदी के दामों में भी तेजी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों की मांग के कारण कीमतों में बदलाव हो रहा है। शादी विवाह के सीजन के कारण बाजार में खरीदारी भी बढ़ी है। अगली खबर है कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कई नई घोषणाएं की हैं। रेलवे स्टेशनों पर सफाई, सुरक्षा और डिजिटल टिकटिंग व्यवस्था को और मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा कुछ नई ट्रेनों को भी शुरू करने की तैयारी है, जिससे यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेवाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई, बेहतर प्रतीक्षालय और खान-पान की सुविधाओं को भी सुधारने की योजना है। इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। अगली खबर है कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़े और उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिले। इसके लिए कई राज्यों के साथ मिलकर नई कृषि योजनाओं को लागू करने की तैयारी की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ तो किसानों को बड़ा लाभ मिल सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अगली खबर है कि देश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल तकनीक को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। कई राज्यों में ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधाएं शुरू की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इससे छात्रों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा मिल सकेगी। ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल शिक्षा से छात्रों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा और भविष्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अगली खबर है कि हाल के दिनों में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। कई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलने से परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। आने वाले समय में भारत से और भी खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने की उम्मीद है। अगली खबर है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमेशा लोगों के लिए अहम मुद्दा रहती हैं। कई शहरों में आज ईंधन के दामों में हल्का बदलाव देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर देश में भी कीमतों में बदलाव होता है। आम लोगों का कहना है कि ईंधन की कीमतों का असर रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ता है। सरकार का कहना है कि कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार की स्थिति आने वाले समय में ईंधन की कीमतों को प्रभावित कर सकती है।